ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होते हैं। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति देव और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि विष्णु, बृहस्पति देव और केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। केले के पेड़ को हिंदू धर्मानुसार बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन पुरुष व स्त्री दोनों ही व्रत कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और कभी पैसों की कमी नहीं होती है। वहीं अगर कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखें तो उनके विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं। इस दिन व्रत रखने से बृहस्पतिवार आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आप भी बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको कितने गुरुवार के व्रत करने चाहिए, कब से व्रत शुरू करना चाहिए, गुरुवार व्रत की पूजा विधि, गुरुवार व्रत कथा एवं गुरुवार व्रत की उद्यापन विधि सहित तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि गुरुवार का व्रत कब से शुरू करें। पौष महीने यानी दिसंबर या जनवरी को छोड़कर आप कभी भी यह व्रत शुरू कर सकते हैं। आप इस व्रत को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने व्रत रखने चाहिए। 7 या 16 गुरुवार तक लगातार व्रत करने चाहिए और 8वें व 17वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। पुरुष लगातार 16 गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, लेकिन महिलाओं या लड़कियों को यह व्रत तभी करना चाहिए जब वो पूजा कर सकती हैं। आइए बात करते हैं कि कौन कौन इस बृहस्पतिवार व्रत को रख सकता है, अर्थात जिनको कौन से दोष होते हैं वो इस व्रत को रख सकते हैं। तो पहला है जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो या विवाह में देरी और रुकावट आ रही है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, संतान संबंधी समस्या या संतान सुख से वंचित हैं, जिन्हें पेट या मोटापे से संबंधित समस्या हो, जिन्हें अपना आध्यात्मिक पक्ष मजबूत करना हो और बुद्धि और शक्ति की कामना हो। अब बात करते हैं कि गुरुवार व्रत शुरू करने से पहले संकल्प कैसे लें। अगर आप गुरुवार व्रत बृहस्पतिवार या व्रत रखते हैं तो सबसे पहले व्रत रखने का संकल्प लें। इसके लिए व्रत के पहले दिन स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और भगवान श्री हरि या फिर केले के पेड़ के समक्ष बैठ जाएं। अब अपने हाथ में चावल एवं पीले फूल लेकर कहें, हे देवता, मैं 7 या 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मेरा ये व्रत स्वीकार करें। इसके बाद चावल और फूल भगवान को चढ़ा दें और भगवान को छोटा पीला वस्त्र अर्पण कर अपने व्रत को प्रारंभ करें। अब बात करते हैं गुरुवार के व्रत की पूजन विधि की। सुबह उठकर नहाने के बाद पीला वस्त्र पहने, केले के पेड़ के पास बैठकर भगवान बृहस्पति की तस्वीर रखकर पूजा करें। बृहस्पति देव की तस्वीर न हो तो केवल केले के पेड़ को भी पूजा कर सकते हैं। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ को स्नान कराएं। अब उस लोटे में पीला फूल, गुड़ और चने की दाल डालकर भगवान को चढ़ाएं। हल्दी या चंदन से भगवान और केले के पेड़ का तिलक करें और भगवान के समक्ष दीपक जलाएं। इसके बाद पीली वस्तुएं जैसे पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल आदि का भोग लगाकर पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा जरूर सुनें। कथा के बाद आरती कर लीजिए और अंत में क्षमा प्रार्थना करिए। ध्यान रखें कि इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए केले का सेवन भूल से भी न करें। आप केले को केवल पूजा में चढ़ा सकते हैं और प्रसाद में बांट सकते हैं। इस दिन गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाना शुभ होता है। तो आइए बात करते हैं गुरुवार के दिन कौन से मंत्र का जप करें। गुरुवार के दिन 5, 7 या 11 बार ओम गंग गुरुवे नमः मंत्र का जाप प्रसन्न मन से करें। अब गुरुवार व्रत में क्या खाना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। गुरुवार व्रत के दौरान दिन में एक समय ही भोजन करें। नमक और खट्टे का सेवन न करें। खाने में चने की दाल या पीली चीज़ें खाएं। आप चने की दाल की पूड़ी या पराठा खा सकते हैं और केले को छोड़कर कोई भी पीला फल खा सकते हैं।
अब आइए स्मरण करते हैं गुरुवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा का स्मरण भी कर लेते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो इस शुभ कार्य में लगाओ, इसे जो है शुभ कार्य में लगा दो। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय या बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसी की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही ला कर दे सकूँ। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियाँ शहर में ले बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों को लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने और
मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तो मुझे 2 पैसे का गुड़ और चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहले स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देख स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री ने की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचकर कहने लगे कि हे देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर जाकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा हुआ है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उसने आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे और जवाहरात दिए। आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की एक दूसरी पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जो स्वर्ण के जो जाते लौटते समय उनका बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सोप होना चाहिए। जिस दिन बृहस्पतिवार था, इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने अपना पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने अपनी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता चला और तो अपने प्रधानमंत्री के साथ साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण है, सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है
परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने इस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसी भी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात को नहीं माना और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला गया तथा स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए तथा बृहस्पति जी की प्रभाव से इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। अब बात कर लेते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। पहला काम है बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए। दूसरा है बालों को धोना और कटवाना नहीं चाहिए। शेविंग नहीं बनवानी चाहिए। घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। धोबी को कपड़े नहीं देने चाहिए और नाखून नहीं काटने चाहिए। अब बृहस्पतिवार के व्रत का फल और व्रत के महत्व के बारे में जान लेते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत अत्यंत फलदायी है। इस दिन उपवास करने और व्रत कथा सुनने वालों पर बृहस्पति देवता प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत से बुद्धि और शक्ति का वरदान प्राप्त होता है। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उनका जल्दी से विवाह हो जाता है। बृहस्पतिवार का व्रत पूरी श्रद्धाभाव से करने पर गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है तथा गुरु की कृपा बरसती है। अब बात कर लेते हैं गुरुवार व्रत के उद्यापन विधि के बारे में। जब आपका 7वां या 16वां गुरुवार व्रत पूरा हो जाए तो आप अपने व्रत का उद्यापन करें। इसके लिए आप बाजार में 5 चीज़ें, चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, पपीता और पीला कपड़ा मंगा लीजिए। इसके बाद गुरुवार को हर व्रत की तरह यथावत पूजा करिए। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि आपने संकल्प के अनुसार अपने सारे व्रत विधिवत पूर्ण कर लिए हैं और आज आप इस व्रत का उद्यापन करने जा रहे हैं। अगर जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो भगवान आपको क्षमा करें और आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद पूजा में सारी सामग्री भगवान विष्णु या केले के पेड़ पर चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम श्री बृहस्पति देवाय नमः।